एक और प्रश्न पूछा है मित्र ने कि पिछले वेडनेसडे को एक प्रश्न के संदर्भ में बात करते हुए आपने कहा था कि अगर कोई ऐसे लोगों के साथ कुछ समय रहे जो कि आरामदायक और आलसी हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो वो उनके साथ वैसा ही हो सकता है। मेरा अनुमान है कि इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जो देर से उठने वाला है, आलसी है, वो उसे देखकर चैतन्य और फुर्तीला हो जाए। क्या ये मुमकिन नहीं है? ज़रूरी नहीं है कि आलसी के साथ रहकर दूसरा भी आलसी हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अज्ञानी के साथ रहते रहते ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाए। हाँ, लेकिन ये मुमकिन ज़रूर है कि ज्ञानी के साथ रहते रहते अज्ञानी थोड़ा ज्ञान पा ले। इस पर कुछ कहें। बात बिल्कुल ठीक है। मैंने एक बात और कही थी, उसका ध्यान दें। मैंने कहा था इंटेंसिटी, किसकी प्रवृत्ति में कितनी इंटेंसिटी है। अगर आलसी ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है तो वो जो एक्टिव है, चुस्त फुर्त है, उसको अपने दायरे में खींच लेगा, और अगर जो एक्टिव है, चुस्त फुर्त है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो आलसी को अपने दायरे में खींच लेगा। ये इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बड़ी आंतरिक होती, इंटरनल होती, कई बार बाहर से नहीं दिखाई देती, और वो रेडिएट होती है, उसकी एनर्जी होती है। ज्ञानी या ज्ञानी, इनके भी तल होते हैं। जैसे एक ज्ञानी बस किसी तरह से फिक्स करके बना हुआ ज्ञानी होता है, सब ठीक ठाक जमा कर ज्ञान उसका बना हुआ है, थोड़ा धक्का मार दो सारा ज्ञान हिल जाएगा। एक ज्ञानी है जो इतना गहरे जा चुका है कि कुछ हिलता नहीं, ठहरा हुआ है, तो उसके साथ अलग चीज रहेगी। अब इसमें भी बड़े तल होंगे। अब क्या तुमको लगता है मूर्खता के तल नहीं होते? मूर्खता के भी तल होते हैं, उनकी इंटेंसिटी होती है। अगर कोई बहुत प्रतिभाशाली मूर्ख हो, बड़ी इंटेंसिटी वाला मूर्ख हो, तो किसी ज्ञानी को खींच लेगा। हर मूर्ख बराबर का मूर्ख नहीं होता, हर अज्ञानी बराबर का अज्ञानी नहीं होता। कुछ हल्के फुल्के अज्ञानी हैं और कुछ बहुत ही जबर अज्ञानी हैं, वो खींच लेते हैं ज्ञानी को। अगर उनके साथ तुम रह जाओगे तो खिंच जाओगे। अगर ज्ञानी की मात्रा ज़्यादा हुई, इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, तो वो खींच लेगा। ये तो एक खेल है जो संसार में हमेशा चलता रहता है। चारों तरफ हम निगाह दौड़ाएंगे तो दिखाई देगा कि इतनी आसानी से प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम खुद देखो, अगर तुम सुबह मान लो उठते रहे हो पिछले 10 साल से, और तुम्हारे साथ वाला व्यक्ति 9 बजे उठता रहा है, 10 बजे उठता रहा है, तो तुम्हारी वजह से उसने 6 बजे उठना तो नहीं शुरू कर दिया। वो तो 9-10 बजे उठ रहा है। तो कभी कभी हो सकता है बराबर की टक्कर हो, दोनों बराबर के हों, तो कोई किसी को नहीं खींच पा रहा है। एक को तगड़ा होना पड़ेगा, उसमें वही खींचेगा। तो एक्टिव वाला या तो तगड़ा हो या ज्ञानी तगड़ा हो, प्रभाव उसी का आता है, इंटेंसिटी का प्रभाव आता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, अपनी समझ को बढ़ाना है। शांति जैसे है, शांति और अशांति। एक अशांत व्यक्ति शांत व्यक्ति के पास आए तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। शांत वाला अशांत भी हो सकता है और अशांत वाला शांत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। डिपेंड करेगा कौन कितना मजबूत है। अशांति वाले ने अगर अपनी अशांति पे बहुत काम किया है, अशांति वाले वैसे ज़्यादा ही काम करते हैं, मेहनत से उसको जमाते हैं, तो आसानी से वो शांत नहीं होने देंगे। वो दिमाग लगाते रहते हैं, अब कहाँ से इस शांति को उखाड़ा जाए, कहाँ से फिर से उस व्यवस्था को बिखेरा जाए। उनका दिमाग इसी में बड़ा सृजनात्मक होता है, बड़े क्रिएटिव। कुछ लोग झगड़ा करने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। अब घर परिवार में देखिए, सारी कहानियाँ ऐसे ही चलती हैं। कहाँ कहाँ से वो क्या क्या बात निकाल लेंगे, तुम सोच ही नहीं सकते। तो या तो तुम भी उतने ही पैरेलल क्रिएटिव हो कि उसको डिफ्यूज करने के लिए
तब तुम उनसे सफल हो पाओगे। तुम सीधे साधे हो, तुम्हारा दिमाग उतना नहीं चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है झगड़ा निकालने में, तो वो तो निकालता चला जाएगा, तुम फंसते चले जाओगे। तो इन चीज़ों में बात बिल्कुल सीधी है कि प्रवाह इधर से उधर या उधर से उधर किधर भी हो सकता है। वो सब ऊर्जाओं का, फ्रिक्वेंसीज का खेल है। हमेशा जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, ऐसे ही ऊर्जाएं हैं। जो ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं वो कम शक्तिशाली ऊर्जाओं की तरफ बह जाती हैं। कम की तरफ वैक्यूम होता है। अब कोई व्यक्ति देखिए बॉडी माइंड से बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है। अब हेल्दी एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि वो शरीर से नहीं तय होगा कि शरीर में किसी को थोड़ा खांसी जुकाम है, थोड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्दी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति का पूरा स्पेक्ट्रम स्वस्थ होना पड़ता है, यानी कि बॉडी माइंड स्पिरिट, शरीर मन चेतना के तल पर। और स्वस्थ शब्द का जैसे अर्थ भी आप लोग जानते हैं, जो स्वयं में स्थित है। तो ऐसा व्यक्ति तो कोई संबुद्ध, कोई इनलाइटेंड व्यक्ति ही होगा। तो ऐसे ही उन लोगों के पास चमत्कार भी घटते हैं। तुम आए और बस उन्होंने तुम्हें देखा और तुम स्वस्थ हो गए। तुम उनके सानिध्य में गए, स्वस्थ हो गए, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया। उनके स्वास्थ्य का जो स्तर है, मात्रा है, वो बहुत बड़ी है, और तुम बड़ी छोटी सी अपने शरीर की बात को लेकर चिंतित हो, तो वो पूरी हो सकती है। लेकिन अगर इसका उलट तुम देखो, कोई व्यक्ति शरीर, मन और भावनात्मक तल पर गहरे अस्वास्थ्य से भरा हो, शरीर हो सकता है बिल्कुल अभी उसका 6 पैक वाला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर से उसके मानसिक और भावनात्मक तल पर बहुत हलचल, उपद्रव पैदा हो चुका, अस्वास्थ्य आ चुका है। शरीर की सतह पर तो आएगा धीरे धीरे, लेकिन अंदर अंदर सारा बादल घुमड़ रहा है। तुम उस व्यक्ति के पास जाओ, बीमार पड़ जाओगे। उधर से वो तुम्हारे अंदर बह जाएगी चीज, और तुम कैसे, कहां पर, कितना प्रभावित हो गए, ये तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। इन्फेक्शंस जैसे हैं, फिजिकल इन्फेक्शन, बिल्कुल लिटरल वर्ड में अगर देखें तो उनके बारे में भी सारे लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन के लिए तुम्हारी अपनी जो इम्यूनिटी है उसकी कमजोरी या शक्ति ही तय करती है। अगर तुम्हारी प्रतिरक्षात्मक शक्ति, इम्यूनिटी वीक है, तो तुम इसी वातावरण में फैले बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस कैच कर लोगे। और अगर तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो तुम नहीं कैच करोगे। और इम्यूनिटी के बारे में भी मैंने देखा है कि वो केवल शारीरिक ही नहीं होती, वो आंतरिक भी होती है। कुछ लोग अपने आंतरिक तल पर इतने सशक्त हैं कि उनको नहीं कैच होती, उनको चीज़ें नहीं पकड़ती, उनका एक इम्यूनिटी का अलग तल विकसित हो गया है। और कुछ लोग तैयारी बैठे होते हैं पकड़ने के लिए, तो पकड़ जाती। तो हर जगह तुमको इंटेंसिटी पर ही काम करना है। इंटेंसिटी बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और तब जो दृश्य है वो बदलेगा।